करम का कोई हिसाब करीम की रहमत और उसके करम का कोई हिसाब ही नहीं है। हिसाब किताब तो हमें देना है और उसकी फिक्र भी हमें होनी चाहिए। आया हम हिसाब के लिए तैयार हैं? वो जिनके पास बहुत सारा है उनका हिसाब बहुत सारा है, वो जिनके पास थोड़ा है मुश्किल तो है मगर इस थोड़े का हिसाब देना थोड़ा आसान ही होगा। ख़वातीन व हज़रात, हिकमत रमज़ान का वक्त हुआ चाहता है और इरफान रमज़ान का बड़ा ख़ास सेगमेंट है। आपने देखा उलमा कराम से हम कैसे इल्म लेते हैं, सीखते हैं। वो मामूलात नबवी जिनका अज़कार होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें सुनने को मिलता है। गोया कि हम अपनी आँखों से उस दौर को देख रहे हैं और ये बहुत ख़ास करम है। ख़ास तौर पे मुहद्दिसीन का, रावियान कराम का और उलमा कराम का बड़ा खासा है कि उन्होंने हम तक ये चीज़ पहुँचाई है अपने हिफ्ज़ में, अपने दिल में, और हम तक आसान करके पहुँचाना भी एक बड़ा करम है उनका। ख़वातीन व हज़रात, इससे कबल के मैं हिकमत रमज़ान की तरफ जाऊँ, मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ। आपके इल्म में है कि मैं सुबह से लेकर सहर के वक्त से लेकर यानी अब जब इफ्तार आएगी तब से मैं शुरू कर देता हूँ इन नामों का पढ़ना। एक तरह से ज़िक्र मेरा होता है, विर्द मेरा होता है, क्योंकि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हमारी बज़म में कौन शरीक है। आज मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। और आज के हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक दोस्ती सी हो गई है इरफान रमज़ान को उलमाए कराम के साथ, और ये दोस्ती हमें इस्तिफ़ादा करने में मदद कर रही है, बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। चले जी, आज का जिक्र बड़ा ख़ास है, मौजू आपके सामने है। हम मुख्तलिफ राय, अतदाल और गुंजाइश के ऊपर बात करेंगे, मगर गुंजाइश में थोड़ी सी गुंजाइश बना लेते हैं, क़ुलूब को थोड़ा मअत्तर कर लेते हैं ज़िक्र मनकबत से। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद रियाज़ दाऊदानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सरकार और सरकार के अहले बैत की बारगाह में हदिया मनकबत पेश फरमाए। घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, ये कुरान का घर है। इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो महन में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद के सहन में, अल्लाह ने इस घर को नबूवत से नवाजा, दुनिया में से दीनों शरीयत से नवाजा, इस्मत से इमामत से विलायत से नवाजा, और हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा। सांचे में मशीयत के ये अफराद ढले हैं, सब चादर तत्हीर के साए में पले हैं। ये अज़्म के फौलाद इसी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे, और इस सतह के अफराद इसी घर में मिलेंगे। मखलूक की बस आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। सुभान अल्लाह। हर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है,
फातिमा ज़हरा, अजब शान का घर है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब भी इसकी दाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और यूँ हौसला अफजाई जारी और सारी रहेगी। चलिए जी, सहरी का मुस्तहब वक्त क्या होता है, सहर के औकात क्या होते हैं, राह एतदाल और गुंजाइश में आज हमने यही तो बात करनी है कि मुनासिब चीज़ें मुनासिब वक्त पे और मुनासिब तरीके से ठीक लगती हैं। शाह साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था सहरी के हवाले से, और इस हवाले से कुरान करीम ने क्या हिदायत की, सही वक्त क्या है मुस्तहबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम फुरकान हमीद इस हवाले से रहनुमाई करता है, लेकिन उसको आज की घड़ियों पर आप महमूल न करें, ठीक। उस दौर के हिसाब से आप उस बात को तो समझने की कोशिश करें। वो बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेरी के वक्त जो है, जो सेरी का वक्त मुतारिफ है, तो उस मुतारिफ वक्त तक वो खाते पीते रहते थे। लेकिन कुरान हकीम की जब आयत करीमा इस हवाले से नाजिल हुई, जिसमें यह था कि लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, काला धागा और सफ़ेद धागे की जब तमीज़ हो जाए जी, तो वो उसका वक्त है। तो हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो मतलब जिनका फ़हम इतना बुलंद नहीं था जी, तो वो ये समझते रहे शायद धागे ही का मसला है। अच्छा, तो वो दोनों धागों को मिला के देखते रहे अच्छा, कि शायद यही सेरी का वक्त होता है जब उनमें तमीज़ हो जाए जो है ना। अच्छा, तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सूरत पेश की गई, जी, तो फिर आपने उसका हकीकी सूरत हाल समझाई कि ये सुबह सादिक होती है, एक सुबह काज़िब होती है। रात की तारीकी अंधेरा जो है वो सारे उफ़क़ पे छाया हुआ होता है, फिर एक रोशनी जो है वो थोड़ी देर के लिए सामने आती है उफ़क़ के ऊपर, लेकिन वो रोशनी फिर गायब हो जाती है और फिर इसके बाद जो है ना तारीकी छाती है, दोबारा फिर एक रोशनी आती है जिसको सुबह सादिक कहा जाता है। सुबह सादिक कहा जाता और वो जो पहली सुबह होती है जी, वो उसको सुबह काज़िब कहा जाता है। अच्छा, काज़िब का ये मतलब नहीं है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका वो कोई झूठी झूठ सुबह। बोलती है, तो मतलब ये है कि वो आदमी थोड़ा सा तरद्दुद का शिकार होता है। वसवसे में मुब्तला हो जाता है कि ये जी। सूरत हाल क्या है, तो इसलिए उसका ये नाम है। तो वो जो वक्त था सुबह का, जो वक्त होता है जिसको हम सुबह सादिक कहते हैं, तो अब वो उस वक्त का तयन करना होगा। अच्छा, चुनाचे ये उफ़क़ तो हमारे सामने है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो था, तो उस दौर में भी यही सूरत हाल होती थी, लोग देखते थे। बल्कि हम अपने बचपन में अपने ताया और अपने दादा और इन हज़रात को जब देखते थे, तो वो सुबह की सुन्नतों के लिए भी अंदर से बाहर निकल के आते थे मस्जिद से। अच्छा, तो बाहर निकल के देखते थे कि सुन्नतों का वक्त हुआ है कि नहीं हुआ जो है। अच्छा, तो वो मतलब ये सितारों को, आसमान को देख के ये फैसला करते थे कि ये फलां वक्त है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐद जो था वो भी ऐसा था, तो उस जमाने में भी इसी हिसाब से फैसला होता था, चुनाचे फैसला हो गया। ठीक। अब आगे मुस्तकबिल का दौर आ गया, तरक्की हो गई। तो जब तरक्की हो गई तो अब वो सुबह सादिक का कौन सा वक्त होता है जी, तो उसको उन्होंने अपनी तहकीकात के जरिए जो है ना मुंतकिल किया। घड़ी हर आदमी के पास है, वो सामने जो है ना उफक की तरफ देखे और अपनी घड़ी को देखे तो उसको पता चल जाएगा कि ये सुबह सादिक है। और अब जब सुबह सादिक हो गई है तो ये सेहरी का वक्त जो है ना ये ख़त्म हो गया। अब रह गया मसला थोड़ा सा ये भी है इस हवाले से कि सेहरी करनी चाहिए जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें गफलत करते हैं, सेहरी नहीं करते। सेहरी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए दुआ फरमाई है कि जो लोग सेहरी करते हैं। अच्छा, और इसलिए दुआ फरमाई है कि जो सेहरी करने वाले होते हैं तो रोज़ा उनके लिए आसान हो जाता है। तो जब वो सेहरी भी करते हैं और फिर उसके बाद जो ना वो वक्त वो जो तयन होता है उसका, वो मुतय्यन वक्त पे वो बंद भी कर देते हैं, फिर इसके बाद वो नमाज के हवाले से मशगूल हो जाते हैं। तो गोया ये सारा सिलसिला जो है एक तरतीब से है। आप सेहरी करें, सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया और अब इसके बाद जो है ना सुबह की नमाज, सुबह सादिक हो गई तो नमाज का वक्त जो है ना वो शुरू हो गया। तो हर वक्त जो है एक अव्वल वक्त होता है, एक उसका आखिर होता है। कुछ लोग अव्वल वक्त में अदा करते हैं नमाज और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आखिर वक्त में अदा करते हैं। हर जगह अपनी अपनी मसलहत होती है, तो उस मसलहत के हिसाब से फैसला किया जाता है। उस मसलहत के हिसाब से फैसला किया जाता है। अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब, सही वक्त आपके नज़दीक मुस्तहबात में से कौन सा है और फिर सहारी के मामूलात जिस तरह आपने फरमाया क्या होते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने जो कुछ भी इरशाद फरमाया, ज़ाहिर एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं उसी को एंडोर्स करूँगा, और इसके अंदर बुनियादी तौर पर कोई फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है भी नहीं। ठीक, अगर आप गौर फरमाइए तो जो प्रिसाइस उसका वक्त है वो तो आयत के अंदर बिल्कुल मुतय्यन कर दिया गया है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जिसकी तशरीह शाह साहब ने इरशाद फरमाई। और बिल्कुल उसी तशरीह को अगर आप मुंतबिक करेंगे तो एक नेचुरल कैलेंडर है और एक डेवलप्ड कैलेंडर है। अच्छा, जो नेचुरल कैलेंडर है वो तो वही है कि जिसके ज़रिए से सुबह सादिक का मुतय्यन कर दिया जाए और घड़ियों के ऊपर मुंतबिक कर दिया जाए, तो वही एक डेवलप्ड जो कैलेंडर हमारा बन चुका है उसके मुताबिक उसको बना लिया गया है। तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है प्रिसाइस वक्त। और अगर आप मुस्तहब की बात करते हैं तो एहतियात का तकाजा ये है कि थोड़ा उससे पहले उसको बंद कर दिया जाए, ताकि इंसान इस बात के बारे में यकीन हासिल कर ले कि जो वक्त था वो सारे का सारा शामिल कर लिया। इसको समझाने के लिए आमतौर पर हमारे यहाँ जो एक मिसाल दी जाती है वो यही है कि वज़ू के अंदर जो कोहनी है उसका धुलना ज़रूरी है, मगर अब उसके धोने के लिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो हिस्सा शामिल हो चुका है, थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो है कोहनी से लेकर उंगलियों तक धोया जाता है, ज़ाहिर है कि दूसरे जो मसाले के उसके अंदर रिवर्स है, लेकिन जो भी सिलसिला है कोहनी के शामिल होने के यकीन को हासिल करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से वॉश किया जाता है। ये सब एहतियात के उन्वान से होता है ताकि यकीन हासिल हो जाए। इसी तरह से अरफात के मैदान में ज़ोहर से लेकर मगरिब तक वकूफ़ का वक्त होता है, तो थोड़ा ज़ोहर से पहले इंसान अपने आप को आमादा कर लेता है कि भाई मेरा वकूफ़ शुरू होने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक जो अमल पैरा होते हैं उनमें एक एहतियात ये की जाती है कि थोड़ा पहले से ही जो सहरी है उसको मौकूफ़ कर दिया जाता है और फिर उसके बाद रोज़े के लिए अपने आप को आमादा और तैयार कर लिया जाता है। ये बात बुनियादी वही है कि जो प्रिसाइस वक्त है उससे थोड़ा पहले से अस्सहूर और बरका, सहरी के अंदर बरकत रखी गई है, रिवायत मौजूद है, मुत्तफ़क़ बैनुल फ़रीक़ैन है, और उसके अंदर बहरहाल बरकत और इसके अलावा और बहुत ताकीदात हमें नज़र आती हैं। अच्छा, अलबत्ता अगर कोई जानबूझकर भी सहरी ना करे तो ऐसा नहीं है कि उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यह है कि बहुत ताकीद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है कि इंसान सहरी को तर्क ना करे। अच्छा, यहाँ पे एक बारीक बात भी है, सारी नहीं की, मिस हो गई, सोते रह गए, नियत भी नहीं की, मगर रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो रोज़ा शुमार होगा? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ नियत के हवाले से कि नियत कुछ कहने का नाम नहीं है। अच्छा, नियत दिल के इरादे का नाम है। ठीक है, अगर दिल में ये इरादा है कि मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ, ठीक है, और रोज़ा मैं सुबह से लेकर मगरिब तक रखूंगा, कुर्बतन इल्लल्लाह रखूंगा, तो चाहे वो कुछ भी ना कहे, ये उसकी नियत है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर अभी हम लोग घरों से यहाँ पर आपके स्टूडियो आए हैं जी, तो बगैर नियत के तो नहीं आ गए, आप लोगों ने गन पॉइंट पर तो नहीं बुलवाया है यानी नियत अगर ना हो तो मजबूर किया गया, मजबूर करके तो हमें नहीं यहाँ पर लाया गया। तो ज़ाहिर हम आए हैं अपने इरादे से आए, तो नियत है, लेकिन हमने घर से निकलने से पहले ये जुमला नहीं कहा था कि सहरी की ट्रांसमिशन में जाता हूँ इतने बजे से इतने बजे तक कुर्बतन इल्लल्लाह, अगरचे हमारे दिल के अंदर इरादा तो यही था। सही, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो इंसान कर रहा होता है और उसमें उसका इरादा शामिल होता है, ठीक, तो वो इरादा ही उसकी नीयत होता है, उसको मालूम होना चाहिए। आयतुल्लाह खोई मरहूम से मंसूब एक जुमला कि उनसे कहा जाए, जब नीयत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि कांधा अगर हिलाकर ये पूछा जाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो ये कहे भाई मैं रोज़ा रख रहा हूँ या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो यही उसकी नीयत है, चाहे वो अपनी ज़बान से कुछ ना कहे। बाज़ इसको कहते हैं कि ये भी एक एहतियात है कि ज़बान से भी कह दीजिए तो और अच्छा है, लेकिन अगर कुछ भी ना कहें तो भी बहरहाल नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। ठीक है, नियत दिल के इरादे का नाम है और नियतों को साफ भी रखना पड़ेगा और नियतों को बांधना भी पड़ेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे तो है, तो नियतें हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नियत का मामला बड़ा ख़ास है और दूसरों की अशिया पे नियत और नज़र रखने से बेहतर है कि अपने आप पे नियत और बांधे रखें और नज़र रखें। अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है कराची और उसके मज़ाफ़ात में, तो रोज़े की नियत आप कर चुके हैं, अज़ान का एहतराम रखिएगा। करम